जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाली एकादशी है, चैत्र के महीने की एकादशी, ये कब है, किस दिन व्रत किया जाएगा। एकादशी का जो दशमी भेदा व्रत है वो किस दिन होगा, द्वादशी युक्ता व्रत किस दिन होगा, व्रत की विधि क्या रहेगी। आप सभी जानते हैं कि सभी एकादशियों की महिमा बहुत अधिक है, परंतु सबका विधान अलग अलग है। किसी पर कलश की स्थापना, किसी पर पूर्ण कुंभ की स्थापना, किसी पर आंवले की पूजा, किसी पर तिलों का विधान। उसी प्रकार से पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि भी अन्य एकादशियों से काफ़ी भिन्न है। तो विस्तार से आपको बताएंगे आपको पूजन क्या करना है, कैसे करना है, क्या भगवान को अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, व्रत के नियम क्या रहेंगे, साथ ही पारण कैसे करना है, कब करना है, पारण के नियम क्या रहेंगे, कथा और कथा के साथ और आपको क्या सुनना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं जो एकादशी के इस व्रत में आपको नहीं करने चाहिए, इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाना वर्जित बताया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी शास्त्रीय होगी क्योंकि आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र तथा पंचांग पर आधारित होती है। व्रत की तिथि से लेके और मुहूर्त तक की जानकारियाँ जो पंचांग में लिखी होती हैं उसी के अनुसार आपको बताई जाती हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने व्रत की सफलता के लिए तथा भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का यह मंत्र परम शक्तिदायी है। जब इस मंत्र को लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन के दुखों का अंत करती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात कर रहे हैं आने वाली एकादशी की। देखिए चैत्र मास चल रहा है, अभी होलिका दहन के अगले दिन से चैत्र का महीना आरंभ हो जाता है। वहीं ये खरमास का समय भी है, खरमास भी आरंभ हो गया है और खरमास आपका समाप्त होगा 13 अप्रैल को। तो खरमास में आने वाली ये एकादशी है। खरमास की सभी जो तिथियां हैं ना, उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि खरमास में कुछ पूजा विधि बदल जाती है, कुछ विधान अलग होते हैं, परंतु जो दान पुण्य और व्रत के कार्य हैं ना, उनका फल कहीं गुना अधिक होता है। खरमास जो बना है वो दान पुण्य के कार्यों के लिए बना है, व्रत आदि के लिए बना है। जितना अधिक आप भगवान का जप करेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, उतना फल अधिक आपको खरमास में प्राप्त होगा। तो खरमास की ये पहली एकादशी होगी जिसका नाम होगा पाप मोचनी एकादशी। व्रत किस दिन किया जाएगा इसकी जानकारी दें उससे पहले जानना आवश्यक है कि इस एकादशी के नियम क्या हैं, व्रत किस प्रकार से इसका आरंभ होता है और क्या महिमा है। देखिए पाप मोचनी एकादशी जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पापों का मोचन करने वाली। ऐसा वृतांत आता है कथा में कि यदि कोई इस एकादशी का एक व्रत कर लेता है तो उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है, परंतु इसके लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। केवल एक दिन भूखे रह लेने से आपके 7 जन्मों के पाप नहीं धुल जाते हैं। ऐसे बहुत से हमारे श्रद्धालुगण हैं, वो कहते हैं पंडित जी बताइए, कथा में वृतांत आता है कि आपने एक व्रत कर लिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। फिर तो लोग ऐसे ही करेंगे, खूब पाप करेंगे, फिर बोलेंगे लो जी हम एक एकादशी कर लेते हैं। यही गलती करते हैं जो पापों को धोने के उद्देश्य से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, या जिसने ये सोच के पाप किए हैं कि वो एकादशी का एक व्रत करेगा और सारे पापों को धो लेगा, उसे तो पापों का कहीं प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो भगवान के साथ छल हो गया। और भगवान के साथ छल करना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। जो कोई इस भाव से व्रत करता है या इस भाव से चलता है कि मैं खूब पाप करता हूँ फिर मैं एकादशी व्रत कर लूँगा और धुल जाएंगे, तो वह अनुचित सोचता है, क्योंकि ऐसे पाप कभी भी नहीं धुलते। भक्ति 2 प्रकार की होती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। दोनों के जो पुण्य प्राप्त करने का जो तरीका है वो अलग है। इसीलिए आप जब सकाम भक्ति कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, जब उसके अनुसार आप करेंगे और जीवन को चलाएंगे तभी आपको पुण्य प्राप्त होता है, वरना आप प्रतिदिन भूखे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसका एक उदाहरण आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि देखिए, बहुत से लोग बहुत लंबे समय से एकादशी का व्रत करते आ रहे होंगे। आप देखेंगे कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। वो पहले भी संकट में रहते थे, आज भी संकट में रहते हैं। पहले भी परेशान रहते थे, आज भी परेशान रहते हैं। उनकी मुसीबतें जो हैं समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो विचार कीजिए क्या कारण है। क्योंकि एकादशी का व्रत तो बहुत शक्तिशाली है। ये तो व्यक्ति को यहाँ जो इस लोक से जा चुका है उसको भी परलोक में मुक्ति दिला देता है। फिर जो इस लोक में है उसकी परेशानियों को दूर कैसे नहीं कर सकता। कमी रहती है कहीं ना कहीं नियम के पालनों में। लोगों को लगता है कि जैसे अन्य व्रत होते हैं, सुबह उठो, भगवान का नाम जपो, दिन में भूखे रहो, अगले दिन खूब सारा खा लो, व्रत हो गया। जी नहीं, एकादशी का जो व्रत है ना, इसका 3 दिन का अनुष्ठान होता है। ये व्रत के 1 दिन पहले आरंभ होता है दशमी तिथि को, और ये चलता है द्वादशी तिथि तक, अर्थात जिस दिन आप व्रत का पारण करते हैं उस दिन तक। इस प्रकार से ये 3 दिन का अनुष्ठान होता है एकादशी का। तब जाके होता है आपका व्रत पूर्ण, नियमों की कठोरता के साथ, और वो भी पारण के नियमों की कठोरता के साथ। जब आप इस प्रकार से एकादशी का व्रत करते हैं तब आपको पुण्य प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी की महिमा भी बहुत अधिक है। इसका जो नियम है वो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाएगा। दशमी तिथि को ही आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना होता है। जैसे हरी साग पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो आपको व्रत के 1 दिन पहले ही छोड़ देनी चाहिए। मसूर की दाल आपको नहीं खानी चाहिए, चने की दाल आपको नहीं खानी चाहिए, शहद का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ये वो कार्य हैं जो आपको दशमी तिथि को ही त्याग देने हैं। एकादशी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिए। खरमास चल रहा है, खरमास में सूर्य देव को जल देना, उनकी आराधना करना अति फलदायी बताया गया है। अब आपका जो पूजा स्थल है वहाँ की साफ सफाई कीजिए, और जो एकादशी का व्रत पूजन आपने करना है उसकी तैयारी के लिए सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री में क्या चाहिएगा? भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक चौकी हो, उस पर पीला वस्त्र अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम है। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले फूल, इत्र अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। जनेऊ ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। जो लोग त्रिवेणी होके आए हैं वो त्रिवेणी का जल भी प्रयोग ला सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके जो आपका पूजा स्थल है जहाँ पर बैठकर आपको पूजन करना है ना, वहाँ पर बैठ जाएं, आसन लगाएं, पूर्व दिशा की ओर मुख करें, अन्यथा उत्तर दिशा की ओर मुख करिए। चौकी को सामने रख लीजिएगा। भगवान की स्थापना करवाएंगे, उससे पहले सारी सामग्री का और सभी स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के लिए पुष्प जो है उसको लोटे में जो आपने पानी भरा है उसमें डुबोइए, और सभी सामग्री पर तथा आसपास जहां आपने पूजन करना है वहां छींटे दीजिए। यदि और भी पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो सभी के ऊपर छींटे दीजिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतोपि वहम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने सभी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण कर लिया है। शुद्धिकरण करने के बाद अब भगवान की स्थापना कीजिए, फिर हम पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। चौकी लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछा लीजिए, मौली से बांध दीजिए, उसके ऊपर भगवान को आसन दीजिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर किसी के पास चौकी नहीं है तो क्या करें? तो कोई बात नहीं। देखिए, आप पृथ्वी पर रखकर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं एक बात, दूसरा श्रद्धा भाव के साथ आपकी सामर्थ्य देखते हैं। भगवान देखते हैं कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। जो चौकी अफोर्ड कर सकते हैं और फिर भी वो पृथ्वी पर रखकर पूजन करेंगे, अनुचित है। हो सकता है भगवान उसको स्वीकार ना करें, परंतु यदि कोई गरीब है जो चौकी अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास चौकी नहीं है परंतु भाव पूरा रखता है, तो भगवान अवश्य ही उसकी पूजा स्वीकार करेंगे और उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसीलिए भगवान भाव के भूखे हैं, परंतु जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार भाव दिखाइए। तो चौकी अगर है आपके पास तो रखिए, अगर चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप भगवान की प्रतिमा को रखेंगे, तस्वीर को रखेंगे ना, उस स्थान पर पहले पुष्प रख दीजिएगा, इस भाव से कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं।
कि प्रभु आप आएं और इस आसन पर विराजमान हो जाएं। इस प्रकार से आसन दीजिए, भगवान को विराजमान कीजिए। भगवान को विराजमान करने के बाद माता तुलसी की स्थापना कीजिए। पाप मोचनी एकादशी पर पाप हारिणी तुलसी की पूजा का विशेष फल बताया गया है। तो माता तुलसी, अगर आपके पास गमला है तो उसको अंदर लेके आइए पूजा स्थल तक, और वहाँ पर उनको आसन के रूप में पुष्प रखिए और वहाँ पर माता तुलसी की स्थापना कीजिए। माता तुलसी का पूजन आपको अवश्य ही इस एकादशी पर करना चाहिए। हर मास में तुलसी पूजन का विशेष फल बताया गया है और इस एकादशी पर भी तुलसी के पूजन का विशेष फल बताया गया है। इस प्रकार से आपने भगवान की स्थापना की है, माता तुलसी की स्थापना की है। अब आप धूप को जलाइए, धूप एक तरफ रखिए और दीपक जो है उसको प्रज्वलित कीजिए तथा दीपक के नीचे पुष्प रखिए। फूल रखने के बाद ही दीपक को रखिएगा। दीपक कभी भी सीधे पृथ्वी पर या किसी स्थान पर नहीं रखे जाते हैं। ये हमारे साक्षी देव हैं, अग्निदेव हैं। तो इनको रखने के लिए पहले आपको आसन देना चाहिए। आसन के रूप में पुष्प रखिएगा और पुष्प के ऊपर दीपक को रखिएगा, दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। अब आप चम्मच ले लीजिए, चम्मच से अपने हाथ पर एक बार जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। फिर एक एक चम्मच जल लेंगे और उसका पान करेंगे एक एक मंत्र पर। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अगर बंधु बांधव या पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे कृष्ण पक्षे पापमोचनी एकादश्यायां पुण्यतिथियो एकादशी मध्ये भगवान श्री हरि विष्णु व्रत पूजन च तुलसी पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपत्ते, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। जब भी आप कोई व्रत करेंगे या कोई पूजन करेंगे ना, तो संकल्प की महिमा बहुत अधिक है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत ना तो आपको लगता है, ना ही कोई पूजन लगता है। तो आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। संकल्प आप साधारण भाषा में भी कर सकते हैं कि हे प्रभु, आज के दिन मैं एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। इसको मैं सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतनी शक्ति मुझे दीजिए और इसे आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से साधारण भाषा में भी आप संकल्प कर सकते हैं। शास्त्रीय भाषा हमने आपको पहले बताई थी। जो आपको उचित जान पड़े शास्त्रीय भाषा में करते हैं तो उत्तम है, अन्यथा आप सामान्य भाषा में भी कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद अब हम पूजा की ओर आगे बढ़ते हैं। पूजन आरंभ करेंगे तो पूजन में सबसे पहले आप माता तुलसी का पूजन करेंगे। तुलसी माता का पूजन करने के लिए सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे। 1 चम्मच लीजिएगा, चम्मच से जल अर्पित करेंगे। पहले माता को ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घम समर्पयामि, ओम जलाचमनिम समर्पयामि। इस प्रकार से आप 3 बार जल अर्पित कीजिए। अब माता को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। तो स्नान के लिए आप पूरा 1 लोटा भर के जल अर्पित कर सकते हैं। आपके पास त्रिवेणी का जल है तो त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिए। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित करने के बाद आप माता तुलसी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आपके पास यदि कोई चुन्नी है तो आप माता को चुनरी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और वह माता को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद चंदन लगाइए। माता तुलसी को खर मास में कुमकुम नहीं लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चंदन लगाइए, माता को प्रेम से चंदन लगाइए। ओम चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन अर्पित कीजिए। चंदन लगाने के बाद माता को फूलों की माला पहनाइए। पुष्प हैं अगर खुले तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए माता को और दीप दिखाइए।
नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास कोई फल है, कोई मिठाई है तो वो अर्पित कीजिए, अन्यथा आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य चढ़ाएंगे माता तुलसी को। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु। फिर 1 चम्मच जल लीजिए और माता को जलाचमनी के रूप में अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद ताम्बूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। ताम्बूल अर्थात एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें जो डंडी है उसको तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह माता को प्रेम से अर्पित कर दीजिए ताम्बूल के रूप में। ताम्बूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं माता को, वो दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़ के तुलसी माता से नमस्कार कीजिए कि हे मातेश्वरी, हम आपका यह एकादशी के शुभ अवसर पर पूजन कर रहे हैं, आप इस पूजन को स्वीकार करें, दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से माता से प्रार्थना कीजिएगा। तदुपरांत अब भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए यदि आपने प्रतिमा रखी है तो उत्तम है। यदि प्रतिमा नहीं रखी है, आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, तो तस्वीर के सामने एक कटोरी रख लीजिए। उस कटोरी में हम पूजा की सभी सामग्री को अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराएंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से आप पद्य अर्घ आचमनी भगवान को अर्पित कर रहे हैं। अब भगवान को आप प्रेम से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए शुद्ध जल अर्पित करेंगे। यदि प्रतिमा है तो प्रतिमा को आप पूरा लोटा भर के जल अर्पित कर सकते हैं, और अगर प्रतिमा नहीं है तो आप 1 चम्मच जल लीजिए और स्नान के रूप में अर्पित कर दीजिए। ओम जल स्नानम समर्पयामि। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को पूरा लोटा भर के जल अर्पित कर सकते हैं। त्रिवेणी का जल है तो उसे अर्पित कर सकते हैं। ओम जल स्नानम समर्पयामि। अब आप पंचामृत स्नान कराएंगे भगवान को। पंचामृत स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। आज एकादशी है तो इसमें शहद के स्थान पर आप गंगा जल मिला लीजिएगा, क्योंकि एकादशी में 3 दिन शहद वर्जित बताया गया है। पंचामृत से आप भगवान को अभिषेक कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो पुष्प पर लीजिए, पंचामृत को फूल पर लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को प्रेम पूर्वक पंचामृत से अभिषेक कराइए, स्नान कराइए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पुनः तस्वीर पर पूजन करने वाले 1 चम्मच जल लीजिए, तस्वीर के सामने अर्पित कर दीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को शुद्ध जल से नहलाइए। इत्र फूले ललेपनम, इत्र अर्पित करेंगे भगवान को। इत्र कैसे लगाना है? एक फूल पर इत्र लगाइए या रुई पर इत्र लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र फूले ललेपनम। इत्र अर्पित करने के बाद वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ को चढ़ाने से पहले उस पर तिलक कर लीजिएगा, रौली लगा लीजिएगा और उसके बाद आप जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को चंदन से प्रेम से तिलक कीजिए। चंदनम चंदनान्ते चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प प्रेम से भगवान को चढ़ाइए। फूलों की अगर माला है तो माल्यार्पण कीजिए भगवान को। फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य में आप भगवान को कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं, या मिश्री है तो फिर मिश्री चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य एक प्रकार का भोग है जो हम भगवान को पूजा में लगाते हैं। तो नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु। जल आचमनी कराएंगे। जल आचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को आचमनी के रूप में अर्पित कर दीजिए। जल आचमनिम समर्पयामि। ताम्बूलम पोंगी फलम। ताम्बूल अर्पित करेंगे भगवान को। ताम्बूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और उसका पान का बीड़ा बना लीजिएगा।
वह पान का बीड़ा तांबूल के रूप में भगवान को अर्पित कीजिएगा। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा के रूप में जो भी कुछ आप भगवान को चढ़ाना चाहें वह दक्षिणा राशि चढ़ाइए और भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज के दिन हम एकादशी का यह पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा कि हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ और इसे स्वीकार कीजिएगा। भगवान से निवेदन कीजिए। और इसके बाद अब आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। एकादशी की कथा सुनिएगा। एकादशी की कथा जो सही हो उसी को सुनिएगा। यूट्यूब पर कथा सुनते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार किसी भी कथा को बहुत सारे चैनल किसी भी नाम से चला देते हैं। तो सही कथाएं सुनने के लिए, सही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे पूजा की विधि बताते हैं और एकादशी का व्रत कब करना है, पारण का कैसा है वो बताते हैं। उससे पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि कथा जो है वो सही आपको सुननी चाहिए। और ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल है। इस पर जो कथा सुनाई जाती है वो पुराणों में वर्णित जो सही कथा होती है, ओरिजिनल कथा होती है, वही सुनाई जाती है। इसीलिए आपको एकादशी की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का निशान है ना, एक घंटे का निशान बना होता है, उसको अवश्य दबा दीजिएगा। तभी आपको सारे वीडियोस मिल पाएंगे, अन्यथा वीडियो आपसे छूटते रहेंगे और आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए उसको अवश्य ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कथा सुनने के साथ हमको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, पहले से अपलोड किया जा चुका है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कभी भी सुन सकते हैं, दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, लेकिन कथा जो है आपको पूजा के वक्त ही सुननी चाहिए। नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत करेंगे। नियमों में यह है कि आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है। दिन में केवल फल आहार आपको लेना है, फल आहार के अलावा अन्न आदि ग्रहण नहीं करेंगे। नमक और मिर्च की भी एकादशी व्रत में मनाही होती है, तो इससे आपको बचना है। सायंकाल को हो सके तो कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को संभव है तो जागरण कीजिए, अन्यथा पृथ्वी पर शयन करने का प्रयास कीजिए। और पारण वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। पारण का जो निर्धारण है वो इस आधार पर होता है कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि द्वादशी तिथि पर पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है और वो व्रत में ही गिना जाता है। उस समय में व्रत किया जाना आवश्यक है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि द्वादशी युक्त व्रत जो है वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत करना अति पुण्यदायी होता है। तो उसके अनुसार ही हम पारण का जो समय है वो बताते हैं, क्योंकि पारण के समय के निर्धारण के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। इनका हमें सदा ध्यान रखना चाहिए, इनका पालन आवश्यक है। बाकी किन्हीं नियमों को माने ना माने, लेकिन ये 3 जो नियम हैं पारण के समय के निर्धारण के, इनको अवश्य आपको पालन करना चाहिए। बात करते हैं कि आपने एकादशी का व्रत कब करना है और पारण कब करना है। तो देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो ये एकादशी तिथि है, पाप मोचनी एकादशी, ये आरंभ हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 पर और 26 मार्च को ये रात्रि को 3:45 पर समाप्त हो जाएगी। फिर बताएं आपको, रात्रि को 3:45 पर 26 मार्च को समाप्त हो जाएगी। तो क्योंकि 25 मार्च को ये सूर्य के मुख से है और पारण से पहले द्वादशी तिथि भी आ जाएगी इसी में, तो इसीलिए आपको जो व्रत है ना इसका, एकादशी का, ये व्रत आपको करना चाहिए 25 मार्च को। पापमोचनी एकादशी का व्रत आप करेंगे 25 मार्च को, जो कि द्वादशी युक्त व्रत होगा। और इसकी पूजा जो आप करेंगे वो 25 मार्च को प्रातः काल 6:30 बजे के बाद कर सकते हैं। 6:30 बजे से और 11 बजे के बीच में उत्तम समय है। अब बात करें कि पारण कब करना है, तो पारण आपको करना है जी 26 मार्च को। 26 मार्च को आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार से आपको पूजन करना है। विस्तृत पूजा विधि आपको बता देंगे। पारण के जो नियम हैं या पारण में भोग क्या लगाना है ना, ये आपको जो पारण विशेष हमारा वीडियो होता है ना, जिसमें हम पारण की संपूर्ण जानकारी देते हैं, उसमें बता पाएंगे। क्योंकि अभी अगर बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए अभी हम इसको समराइज़ करते हैं, बताते हैं आपको कि पारण आपने कब करना है और पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ये ध्यान रखिए कि पारण के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, जो आपको अगली वीडियो में बता दी जाएंगी। 26 मार्च को पारण करेंगे। समय रहेगा दोपहर को 1:41 से और शाम को 4:08 तक। इस प्रकार से व्रत कीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। भगवान सब पर कृपा करें।